नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरएलपी का सबसे बड़ा नेता माना जाता है उमेदवार बेनीवाल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। जयपुर के अंदर कांग्रेस कार्यालय में गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेता लोग मौजूद रहेंगे और ऐसे में कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर जयपुर के अंदर अब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं उमेदवार बेनीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अभी की बड़ी खबर है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए हो सकता है उमेदवार बेनीवाल सोचे, लेकिन ये उमेदवार बेनीवाल के लिए अब हो सकता है महत्वपूर्ण है, बड़ा। और एक बात माने तो कि अब कांग्रेस में कोई और प्रत्याशी को टिकट नहीं दे सकता है। अब उमेदवार बेनीवाल को हो सकता है प्रत्याशी बनाया जाए। और ये सब हरीश चौधरी और उमेदवार बेनीवाल के बीच में समझौता हुआ और उमेदवार बेनीवाल कहीं ना कहीं हरीश चौधरी चाहते थे कि उमेदवार बेनीवाल को खड़ा किया जाए। उससे पहले उमेदवार बेनीवाल कहीं ना कहीं हरीश चौधरी है, कहीं ना कहीं वे हेमाराम चौधरी को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन हेमाराम चौधरी ने उसी टाइम विधानसभा में भी मना कर दिया था, लेकिन लोकसभा में भी उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं खुद अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे चुनाव लड़ने की उम्र नहीं है, इस वजह से अब किसी और को मौका दे पार्टी। लेकिन ऐसे में उमेदवार बेनीवाल ने सुबह सुबह एक पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया पर बताया गया है कि उमेदवार बेनीवाल कहीं ना कहीं उमेदवार बेनीवाल पर भरोसा किया है हनुमान बेनीवाल साहब ने और आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने, और सभी ने भरोसा करके मुझे 2 बार टिकट दिया, लेकिन मैं 2 बार टिकट में देने के बावजूद भी मेरी विजय की सफलता नहीं हो पाई। इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं सभी के सहमत अनुसार मैं अब कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूं। और मुझे कांग्रेस कहीं ना कहीं अब हो सकता है, उनकी उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं वे प्रत्याशी बनाए जाए। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब उमेदवार बेनीवाल को कांग्रेस का 100% संकेत मिल रहे हैं कि उमेदवार बेनीवाल को कहीं ना कहीं कांग्रेस अब प्रत्याशी बनाया जाए। जयपुर के अंदर सुबह सुबह ही उमेदवार बेनीवाल कहीं ना कहीं चले गए और अब कांग्रेस कार्यालय में चलकर 12:15 बजे बताया जा रहे हैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और काफ़ी अन्य लोग भी वहां पर नेता मौजूद रहेंगे और हरीश चौधरी खुद वहां पर मौजूद भी रहेंगे। लेकिन अब की बार हरीश चौधरी भी चाहते हैं कि उमेदवार बेनीवाल को कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाए। लेकिन एक बात देखें तो इधर देखें तो आरएलपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन ये 15-20 दिन में चर्चाएं भी चली थी, लेकिन ये फाइनली अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आरएलपी और कांग्रेस के बीच में अब गठबंधन नहीं हो सकता। लेकिन बताया जा रहा है कि आरएलपी को चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस हो सकता है उमेदवार बेनीवाल कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं। और बताया जा रहा है संकेत ऐसे मिले हैं कि एक नागौर के सीट कहीं ना कहीं अब छोड़ सकते हैं कांग्रेस और वहां पर आरएलपी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। और आरएलपी में हनुमान बेनीवाल खुद है आरएलपी के सुप्रीमो, वह चुनाव लड़ सकते हैं वहां पर ज्योति मिर्धा के सामने। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं इतने दिन तो कयास भी लगाए जा रहे थे और आरएलपी के काफ़ी कार्यकर्ता और हमारे जो कि आरएलपी के दर्शक है वे कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि उमेदवार बेनीवाल कहीं ना कहीं आरएलपी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कहीं ना कहीं उमेदवार बेनीवाल को हरीश चौधरी ने मना लिया गया था। ऐसे में मनाकर अपने हरीश चौधरी खुद चाहते हैं कि उमेदवार बेनीवाल को टिकट देकर इस बार उमेदवार बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर के सांसद बने। कहीं ना कहीं बड़े नेता है और आपको पता है कि विधानसभा के अंदर हरीश चौधरी को बहुत कम वोटों से फैसला रहा है। ऐसे में देखें तो 910 वोटों से पराजित हुए हैं उमेदवार बेनीवाल। और अब की बार हो सकता है उमेदवार बेनीवाल खुद साथ में रहकर चुनाव लड़वाए आरएलपी से। और टिकट तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कांग्रेस का टिकट अब की बार उमेदवार बेनीवाल को मिलेगा, क्योंकि उमेदवार बेनीवाल को कहीं ना कहीं मनाने में काफ़ी टाइम भी लगा था। इस वक्त देखें तो उमेदवार बेनीवाल खुद कहते थे कि मैं आरएलपी को छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन आरएलपी अगर कांग्रेस दोनों गठबंधन करे तो वो अलग बात है, लेकिन मैं खुद आरएलपी को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतने दिन कयास लगाए जा रहे थे, अलग अलग कार्यकर्ता और काफ़ी सारे कार्यकर्ता कयास लगाए जा रहे थे कि उमेदवार बेनीवाल कहीं ना कहीं आरएलपी को नहीं छोड़ सकते और कांग्रेस में ही नहीं जा सकते। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सभी सहमति से कहीं ना कहीं उमेदवार बेनीवाल ने सोचा कि अब की बार टिकट मिल सकता है और कहीं ना कहीं मिलने से हो सकता है कि कांग्रेस में एक कहीं ना कहीं एक उमेदवार बेनीवाल आरएलपी का एक बड़ा वोट बैंक है, इसकी वजह से काफ़ी सारा भी मिल सकता है। और इधर देखें तो पार्टी कांग्रेस में कहीं ना कहीं बड़ी भी पार्टी मानी जाती है एक भाजपा के सामने, और इसकी वजह से अब आरएलपी और
कांग्रेस के वोट एक तरफ हो जाएंगे और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय से इस वजह से वह कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस वजह से कहीं ना कहीं उम्मीदवार बेनीवाल हो सकता है 70 से 80% ज़्यादातर चांस है, और बाकी नेताओं को इतना नहीं है, लेकिन उम्मीदवार बेनीवाल इतना चांस है कि उम्मीदवार बेनीवाल अगर को टिकट मिल गया तो फिर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कयास भी लगाए जा रहे हैं, उम्मीदें भी बताई जा रही हैं, हो सकता है उम्मीदवार बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर के सांसद बने। बाकी आप क्या सोचते हैं, उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में जाने से आप कितने संतुष्ट हो, आपकी क्या राय होगी, हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा।